व्याख्यान की इस कड़ी में आज हम लोग भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राचीन हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक मानव को समाज उपयोगी बनाना था और इसका प्रमुख उद्देश्य मानव के जीवन को सुसंस्कृत, सुगठित तथा सुव्यवस्थित करना था। भारतीय धर्मशास्त्रों का लक्ष्य प्रारंभ से ही भारतीय पारलौकिक जीवन को सफल बनाना रहा और उसी के लिए आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज में की गई। हिंदू विचारकों व स्मृतिकारों ने मानव जीवन को समग्रतापूर्वक व्यवस्थित करने तथा आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने हेतु 4 आश्रमों की व्यवस्था की और इन आश्रमों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति तक पहुंचाता था। इसमें भारत के धर्माचार्यों ने जीवन का लक्ष्य केवल भोग और जीना ही नहीं, वरन योग में आदेशात्मक, आध्यात्मिक, आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने हेतु मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी बताया। इसलिए इसके लिए वैदिक ज्ञान की आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया और गृहस्थ जीवन के गूढ़ रहस्यों को भली भांति समझना भी आवश्यक माना। इन कार्यों को संपादित करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई। प्राचीन आर्यों का जीवन औसतन 100 वर्ष का माना गया और 1900 वर्षों के आधार पर जीवन को 4 समान भागों में विभक्त किया गया और वे जीवन के 4 भाग ही 4 आश्रम कहलाए। वे 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम थे। आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से निकला है, जो श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्यों को संपन्न करने का प्रतीक है। सूत्र काल तक आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी और आश्रम की संख्या 4 भी उत्तर वैदिक काल में निश्चित हो गई थी। चारों आश्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले कर्तव्य व कार्य भी निर्धारित कर दिए गए थे और स्मृति युग के आते आते आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था और उनके आचारगत नियमों की व्याख्या भी स्पष्ट हो चुकी थी। हमें महाभारत से जानकारी मिलती है कि आश्रम व्यवस्था का उद्भव ब्रह्मा से ही हुआ, अतः इन्हें भी दैवीय अभिव्यक्ति बताकर जनसाधारण ने इसे स्वीकार योग्य बना लिया। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बौधायन का कहना है कि प्रहलाद के पुत्र कपिल ने देवताओं की स्पर्धा में इसका प्रजनन किया। मूल उद्देश्य था जन साधारण के समक्ष इस व्यवस्था को विकसित एवं उन्नत अवस्था में प्रस्तुत करना। पुराणों में आश्रम व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है हमें कि आश्रमों का चिंतन इसलिए किया गया कि समाज के विभिन्न सदस्य अपने कर्म निष्ठापूर्वक संपादित कर सकें। राजा सगर के शासनकाल में आश्रम व्यवस्था का पूर्णतः पालन किया जाता था। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि आश्रम व्यवस्था का पालन करने वालों को पुण्य लोक मिलता है और इस व्यवस्था का अनादर करने वालों को समाज में अनादर मिलता है। समाज में कम से कम ब्राह्मण को अवश्य ही इस व्यवस्था के अनुसार
अपने जीवन में आचरण करना पड़ता था। हम यहाँ चारों आश्रमों की संक्षिप्त में बात करेंगे। मानव जीवन को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म सूत्रों ने उक्त चारों आश्रमों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की है। संन्यास आश्रम के लिए कुछ सूत्रकारों ने परिवाजक शब्द का प्रयोग किया है। महाकाव्य में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है हमें, और ब्राह्मणों को उक्त चारों आश्रमों का अत्यंत आवश्यक रूप से पालन करना बताया गया है। जो ब्राह्मण इन चारों आश्रमों का शास्त्रानुसार पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के अलावा 3 वर्णों के लिए 3 आश्रम थे। उनके लिए संन्यास, जो अंतिम और चौथा आश्रम है, उसकी व्यवस्था नहीं थी। 11वीं शताब्दी में अलगुरु ने जब भारत की यात्रा की तो वो भी चारों आश्रमों की चर्चा करता है, बात करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन को सफल बनाने व धार्मिक आचरण करने हेतु वेदों का ज्ञान अर्जन करना आर्यों के लिए परम आवश्यक था। बौद्धिक विकास तथा वेदों का ज्ञान अर्जन करने हेतु धर्मशास्त्रकारों ने जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित किए। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद अथवा महान, और चर्य का अर्थ होता है विचरण करना। तो संयुक्त अर्थ हुआ ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ब्रह्मचर्य का प्रयोजन केवल इंद्रिय निग्रह करना ही नहीं, वरन इसके साथ वेदों का अध्ययन भी है। ब्रह्मा और वेद का परस्पर में घनिष्ठ संबंध है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा वेद इति श्रुते। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ वेद है, मार्ग पर चलना अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तप, त्याग और संयम नियम का भी ब्रह्मचर्य आश्रम में महत्व रहा, क्योंकि जीवन में इसकी उपादेयता सार्थक प्रदान करती है। अपने तप और संयम से ब्रह्मचारी ज्ञान और विज्ञान का अर्जन करता है और अपने जीवन को प्रशस्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति जो है गुरु के आश्रम में निवास करता है, वहाँ शिक्षा प्राप्त करता है और अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भिक्षा प्राप्त करता है। अगर गुरु के पास में पशु हैं तो उन पशुओं का भी वो की सेवा करता है, देखभाल करता है। जंगल से समिधाएं इकट्ठी करने का काम करता था। शिक्षा के साथ साथ में इस प्रकार का कठोर अनुशासन ब्रह्मचारियों का प्रमुख कर्तव्य होता था, जिससे उनमें सदाचार और सचेतनता उत्पन्न होती थी। दूसरा, गृहस्थ आश्रम। हिंदू समाज में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक महत्व है। इसी पर अन्य सभी आश्रम आश्रित थे। ब्रह्मचारी अपने समावर्तन समारोह के संपन्न होने पर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, और जब गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता था तो वो गृहपति के रूप में व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का पालन करता था। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार गृहस्थ आश्रम में ही संपन्न किए जाते थे। इनके माध्यम से वह अपना जीवन शुद्ध व सुसंस्कृत बनाता था। तीनों ऋणों से अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से वह मुक्ति पाता था, तथा 5 यज्ञों
ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ को संपन्न कराता था। इस आश्रम का काल 26 से 50 वर्ष की आयु तक निर्धारित था। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की अवधि समाप्त होने पर आर्य 51 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और पूर्ववर्ती समस्त स्थितियों को त्याग कर वन की ओर गमन करता, इसलिए इसको वानप्रस्थ आश्रम कहा गया है। मनु कहता है कि जब व्यक्ति के सिर के बाल श्वेत होने लगें, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगें और उसके पौत्र हो जाएं, तब वह वानप्रस्थ होकर जंगल की ओर चल दे। वानप्रस्थी व्यक्ति जो है वो अत्यंत त्याग, साधना व तप का जीवन व्यतीत करता है और विद्याधन का काम करता है। पंच महायज्ञ तथा अतिथि सत्कार करना उसका प्रधान कर्तव्य माना जाता है और वो जंगल में कंदमूल खाकर ही अपना काम चलाता है। जटा, दाढ़ी, नाखून बड़े रहने चाहिए उसके, ऐसा महाभारत में उल्लेख आता है। उसे भूमि पर शयन करना चाहिए और धीरे धीरे वो त्याग और वैराग्य का जीवन अपना सके, मोह माया से विलग हो सके। ये व्यवस्था की गई। वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति त्याग, तप, अहिंसा, ज्ञान का अर्जन करता है और उस ज्ञान का अर्जन करना उसका प्रधान उद्देश्य होता है। वो आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा मुक्ति पाने के साधन को सुलभ बनाता है। इसलिए वानप्रस्थी का जीवन अत्यंत त्याग, साधना और तप का होता है। वो इंद्रिय निग्रह के साथ साथ सत्य और अहिंसा का भी अनुपालन करता है। महाभारत में उल्लेख आया है कि गृहस्थ को अपने समस्त दायित्वों और कर्तव्यों से मुक्त होकर आयु के तीसरे भाग में वन की ओर गमन करना चाहिए। वानप्रस्थ में भी अतिथि सत्कार को नहीं भूलना चाहिए। वस्तुत वानप्रस्थ आश्रम मोक्ष के मार्ग का दिग्दर्शन कराता है तथा मनुष्य को साधना और तपस्या की ओर उन्मुख करता है। चौथा और अंतिम, संन्यास आश्रम। जीवन का अंतिम भाग 75 से 100 वर्ष तक की आयु संन्यास आश्रम के निमित्त निर्धारित की गई। इसे चतुर्थ आश्रम भी कहा गया है। वानप्रस्थ की अवस्था में व्यक्ति समस्त सांसारिक माया मोह से अपने को पूर्णतः तटस्थ कर लेता है और एकांतिक तथा तपस्वी जीवन व्यतीत करने का अभ्यास करता है। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास मानव इसी अवस्था में करता है। सन्यासी को भिक्षु, यति, परिवारजक नामों से भी संबोधित किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को भिक्षा मांगकर अपने उदर की पूर्ति करनी होती है। सन्यासी के रूप में दंड कमंडल लेकर निरंतर विचरण करना पड़ता है। सन्यासी के रूप में दंड कमंडल लेकर जब वो विचरण करता है तो उसे अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण रखना होता है और इस अवस्था में वह किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता। अर्थात ब्राह्मणशीलता भिक्षु का प्रधान गुण बन जाता है। वहाँ संन्यास आश्रम में केवल ब्राह्मण ही जा सकते थे। शेष 3 वर्णों को संन्यास आश्रम में जाने की छूट नहीं थी। ये व्यवस्था की गई क्योंकि संन्यास आश्रम का आश्रम व्यवस्था में महान महत्व था। इसमें व्यक्ति संसार से पूर्णतः विरक्त होकर योग साधना करेगा और योग साधना से अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करेगा। व्यक्ति को राग, द्वेष तथा मोह माया से हमेशा दूर रहना होगा और संन्यास का अर्थ ही पूर्ण त्याग,
ये व्यवस्था यहाँ पर हमें मिलती है। ये जो आश्रम व्यवस्था की गई, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो मानव जीवन की 4 अवस्थाएं बड़े वैज्ञानिक ढंग से निर्मित की गई। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय चिंतन से व्यवस्थाकारों ने जीवन को व्यवहारिकता के इस तरह धरातल पर 4 भागों में विभाजित किया और आयु का ये विभाजन व्यक्ति की अवस्था से संबंधित था। इन व्यवस्थाओं की अर्थ व्यंजना आश्रमों में ध्वनित होती है। बालक का भविष्य शिक्षा के माध्यम से गुरु की अनुकंपा होता था। हमारे धर्मशास्त्रियों ने व्यक्ति के प्रारंभिक 25 वर्ष विद्याध्ययन के लिए निश्चित किए ताकि वो बालक सर्वांगीण शिक्षा ग्रहण कर अपने भावी जीवन के लिए सक्षम बन सके। और युवा अवस्था में मानव अपने अंतःशय की रागात्मक वृत्तियों से संचालित होता है। मनुष्य के जीवन में यौवन का आगमन सुरभि और सौरभ के साथ होता है। उसका जीवन आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता से सुरभित हो उठता है। रागात्मक प्रवृत्तियों की संतुष्टि के लिए बलिष्ठ संतान उत्पन्न कर वह पितृ से मुक्त होता है। इस प्रकार के गृहस्थ आश्रम के निर्मित हो जाने से न बाल विवाह की समस्या थी, न विधवा विवाह की समस्या थी। युवक 25 से 50 वर्ष के काल में गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हुए अपने को भावी उत्तरदायित्व के लिए सक्षम बनाते थे। व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ परिवार व समाज का विकास भी करना होता था। गृहस्थ के समस्त उत्तरदायित्वों को जब संपन्न करने के पश्चात वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और इस आश्रम में वह सांसारिक एवं भौतिक सुखों की कामना का परित्याग कर इंद्रिय निग्रह के प्रयास में जुट जाता था। अपने मन को इस लोक से हटाकर परलोक के चिंतन में लगाता था। एक प्रकार से सात्विक तथा आदर्श जीवन से समाज को नैतिक मूल्यों के आधार पर सुव्यवस्थित रखने का प्रयास करता था। और अंतिम जो था उसमें आर्य जीवन की श्रेष्ठता इसी में थी कि वह अपने जीवन को अपने सदाचार एवं सुविचारों से मोक्ष प्राप्ति के समीप पहुंचा दे। संन्यास आश्रम उसके इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता था। संन्यास आश्रम मानव की स्वाभाविक लालसाओं पर नियंत्रण कर उसे अहिंसा व सदाचरण के मार्ग पर अग्रसर करता था। गृहस्थी जीवन के माया जाल से मुक्त कराने का यही एकमात्र साधन था। इस अवस्था पर पहुंचते ही मोक्ष प्राप्ति के सक्षम बन सकता था। कर्तव्य और उत्तरदायित्व के आधार पर आश्रम व्यवस्था को आश्रम धर्म भी कहा गया है। जिस प्रकार हिंदू समाज के आगे वर्ण धर्म था, उसी प्रकार आश्रम धर्म था। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य, कर्म तथा उत्तरदायित्व से है। आश्रम धर्म विभिन्न आश्रमों के कर्तव्यों और कर्मों को सुनियोजित ढंग से संपन्न कराता हुआ तथा मानव जीवन को नैतिक मूल्यों से नियंत्रण करता हुआ मानव को उसके जीवन के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचाने का कार्य करता था।